चुड़ैल और बच्चे। कुंदन के जाने के बाद, बच्चे चलो आज हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। बहुत देर तक चलते चलते जब वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब, माँ, इधर का नानी का घर है। लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको, मैं रास्ता पूछकर थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ये कहकर रूपा उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। बहुत देर हो जाती है और रूपा वापस नहीं आती तो माँ कब आएगी भैया? इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। जहाँ एक तरफ बच्चे जंगल में अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूपा घर में आराम से बैठी थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कुंदन जब घर वापस आता है तो बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जंगल में छोड़ आई। ये तुमने क्या किया रूपा? बच्चे बेचारे जंगल में अकेले कहाँ भटक रहे होंगे? क्या किया तुमने ये? देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ तुम और उन्हें ढूंढते रहो। कुंदन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। कुंदन बहुत दुखी होता है। अब वो हर रोज काम पर जाने के बहाने जंगल में बच्चों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है। रूपा के जाने के बाद बच्चे रोते रोते आगे बढ़ने लगते हैं। माँ बड़ी चालाकी से हमें जंगल में छोड़कर चली गई। अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अब तो अंधेरा भी घिर रहा है। आगे जाते ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। बच्चों को थोड़ी आशा बनती है। दोनों भागते भागते वहां पहुंचते हैं और झांक कर अंदर देखते हैं तो एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे। अंदर का माहौल बड़ा डरावना लगता है, पर बच्चों को तो कोई आसरा चाहिए था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया पीछे मुड़ती है। बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं, उनके शरीर के अंदर भय से एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखें सुर्ख लाल और बाल भी अस्त व्यस्त। जैसे ही उसकी नजर मुन्ना और रिया पर पड़ती है, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो बड़ी प्रसन्न होकर कहती है, आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हारी दादी जैसी ही तो हूँ। आ जाओ। बच्चों को प्यार से वो घर के अंदर बुलाती है। बच्चों के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, फल और बिस्किट ले आती है। बच्चे तो पहले से ही भूखे थे। वे खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उनका सारा डर भी दूर हो जाता है। वो खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बच्चों, हम घर के पीछे वाले बगीचे में चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। मुन्ना और रिया वहीं खेलने लगते हैं। बुढ़िया अंदर चली जाती है। तब तक मुन्ना की नज़र एक गिलहरी पर पड़ती है जो एक कोने में दुबकी हुई थी। मुन्ना उसे प्यार से अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गिलहरी इंसानों की आवाज़ में बोलती है, बच्चों, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल है। तुम्हें खिला पिलाकर पहले मोटा करेगी, फिर पिंजरे में डाल देगी। सभी बच्चों को ये जादुई छड़ी से पशु पक्षी बनाकर बगीचे में रख देती है। एक एक करके अपनी जादू की छड़ी से सबको बेहोश कर देती है और कढ़ाई में तेल गरम करके पकोड़े बनाकर खा जाती है। इसके पास एक आदमकद का पिंजरा है। ये खुद उसकी सफाई करती है। ये कहकर गिलहरी जमीन पर कूद जाती है। जब दोनों घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया पिंजरे की सफाई कर रही थी